सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि और आज हम बात करेंगे विदाउट जीएसटी अकाउंट पे। तो आपको भी पता है मीशो पर आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो। तो बिना जीएसटी वाले अकाउंट्स पे क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या आप उस पर कर सकते हो, क्या क्या आप उसे नहीं कर सकते हो, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, वो भी बताऊंगा। और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं है जीएस विदाउट जीएसटी सेलिंग, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो अगर आप एक विदाउट जीएसटी सेलर हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितने सेलर हैं जो बिना जीएसटी के सेल करते हैं। और अगर आप इन फ्यूचर बिना जीएसटी के सेल करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी उसके बारे में भी बताऊंगा कि मेरे तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं है। तो देखो, अगर आप बिना जीएसटी के बेचना चाहते हो तो सिंपल सा है, थोड़ा एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। आपने गूगल करना है सेल ऑन मीशो विदाउट जीएसटी, ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे डोंट हैव जीएसटी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ये इस पैनल आया है। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, राइट। तो उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा वो डालना है, ईमेल एड्रेस और सेट पासवर्ड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर आप देख लीजिए, दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप जीएसटी डालो या तो आप जीएसटी नहीं है तो आपको एनरोलमेंट आईडी डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एनरोलमेंट आईडी कहाँ से बनेगी, तो सिंपल जीएसटी पोर्टल से आप एनरोलमेंट आईडी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है जीएसटी वेबसाइट, आप जीएसटी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहीं से आप जो है वो एनरोलमेंट आईडी बना सकते हैं। अब उसका भी लंबा प्रोसेस होता है, तो वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं भी जीएसटी फाइलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप विदाउट जीएसटी जो है मीशो पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की, लिमिटेशंस की। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक्स की कि इस ऐसे अकाउंट पे सेल कैसे लाई जाए। मेरे पास यहाँ पर लाइव आपके सामने एक अकाउंट है जिस पर ऑलरेडी सेल्स आ रही हैं। न्यू अकाउंट है विदाउट जीएसटी, तो उसी को लेके मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो नो जीएसटी इनपुट। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करते हो तो कोई भी अगर आप ऑर्डर डालोगे, जैसे आप ये ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर यहाँ पर डाल रखा है सेलर ने, जिस पर कि मार्केट प्लेस तो ऑब्वियसली जीएसटी लेगा, लेकिन आपको देखिए नेट सेटलमेंट आप देखो टीडीएस मिला है और बैंक सेटलमेंट मिला है, मतलब टीडीएस डिडक्ट हुआ है, बैंक सेटलमेंट मिला है। बट आप नॉर्मल सेलर का देखोगे यहाँ पर तो उनको जीएसटी इनपुट भी मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो कंडीशन है विदाउट जीएसटी सेलिंग की, अगर विदाउट जीएसटी आप तभी सेल कर पाओगे अगर आपकी जो एनुअल सेल है वो 40 लाख से कम की है। तो ऑब्वियसली शुरू में आप सेल कर सकते हो, बट 40 लाख से ऊपर के तो आपको फिर जीएसटी लेना पड़ेगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नो जीएसटी फाइलिंग। अब जीएसटी इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको ना जीएसटी फाइलिंग, जो मंथली जीएसटी फाइलिंग होती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे हर महीने करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद लेकिन इसमें एक लिमिटेशन जो है, एड्स का फीचर आपको नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, सेलर अकाउंट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा, आप देखिए कहीं पर भी ऐड लगाने का फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप ऐड नहीं लगा पाओगे अपने अकाउंट पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स तक जो पहुँचते हैं, बायर तक, वो आप नहीं पहुँच पाओगे। तो एड्स फीचर आपके पास नहीं रहेगा। सेल्स ओनली इन ओन स्टेट, अपने स्टेट में ही सेल कर पाएंगे, दैट्स इट। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए ये एक लेवल है, ये सेलर जो हैं वो यूपी से हैं, तो आप देखिए जितने भी जो भी बिल हैं वो यूपी के ही आपको दिखेंगे। तो देखिए सारे बिल यूपी के ही हैं, तो यूपी से सेल कर रहे हैं तो सारी जो ऑर्डर्स हैं वो भी यूपी से ही आपको आएंगे। उसके बाद लेसर शिपिंग चार्जेस एंड रिवर्स शिपिंग चार्जेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप अपने स्टेट से सेल कर रहे हो, उसी स्टेट में आपकी सेलिंग होगी, तो एक फ़ायदा भी है कि शिपिंग चार्ज आपके कम ही लगेंगे, रिवर्स शिपिंग हो चाहे फॉरवर्ड शिपिंग हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा फ़ायदा ये भी है इसमें कि फास्ट डिलीवरी एंड लेसर रिटर्न्स। जब आप अपने स्टेट से ही सेल कर रहे हो और आप ही के स्टेट में जो है वो आपकी परचेजिंग हो रही है, आपकी बाइंग हो रही है, तो डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। ज़्यादातर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो दूसरे स्टेट से आता है, तो डिलीवरी में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, कभी बात 4 दिन नॉर्मली। यहाँ पर 1 से डेढ़ 2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। और इससे रिटर्न्स भी कम होते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो रिटर्न परसेंटेज आपको सेलर का, जबकि क्लोथिंग कैटेगरी है उसमें भी यहाँ पर कस्टमर रिटर्न 4%, रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न का लगभग 12% के आसपास यहाँ पर रिटर्न चल रहा है, जो कि मीशो पर सही है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे ट्रिक्स की, ठीक है, कैसे कैसे आप ऐसे अकाउंट पे सेल ला सकते हो। उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन भी मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले तो आपने एनडीडी ऑन कर लेना है, आपने सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है एनडीडी,
एनडीडी लिखना है, तो ये जो वाला जो टिकट है, आई वांट टू पुट माय कंप्लीट अकाउंट इन एनडीडी, तो रेज द टिकट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर लिख के कि मैं अपना जो अकाउंट है वो एनडीडी में डालना चाहता हूँ वगैरह वगैरह करके आपको यहाँ पर एनडीडी में पार्टिसिपेट कर लेना है। एनडीडी होता है नेक्स्ट डे डिलीवरी, कि आप फास्ट डिलीवरी करने में सक्षम हो। ठीक है। दूसरा, प्रमोट इन लोकल ग्रुप्स। अब जैसे आपको पता है एड्स का ऑप्शन आपके पास नहीं है, फिर भी आपको अपना प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना ही है, तो आप सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, और जितने भी आपके स्टेट के लोकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के हैं, चाहे वो रिटेलर्स के हैं, चाहे वो बायर्स के हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग के हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको उन ग्रुप्स में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। वहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक देना है, वहाँ से लोग मीशो पे जाएंगे और परचेज आपका प्रोडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रमोट करिए। उसके बाद लिस्ट लोकल सेलिंग प्रोडक्ट, आप वही प्रोडक्ट सेल करिए जो आपके स्टेट में सेल होता है, राइट। अब अगर मान के चलिए आप साउथ से सेल कर रहे हैं, तो आप वही प्रोडक्ट बेचो जो आपके स्टेट में मिलता है। आप नॉर्थ का बेचोगे तो ऑब्वियसली सेलिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर जीएसटी वाला अकाउंट है तो आएगी, राइट। तो वही प्रोडक्ट बेचना जो आपके स्टेट में चलता है, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो। टारगेट थ्रू मेटा एड्स। इसके बाद आप फेसबुक ऐड जो होता है या इंस्टाग्राम ऐड होता है, वहाँ से डायरेक्ट अपने स्टेट के जो आपके बायर हैं, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लोग हैं, टारगेटिंग ऑडियंस है, उनको आप डायरेक्टली टारगेट एड्स के थ्रू वहाँ से कर सकते हो, और लिंक उस पे मतलब मीशो बाय सेलिंग पोर्टल का दे सकते हो, बाइंग पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट, बूस्ट योर हीरो प्रोडक्ट। आपका जो भी हीरो प्रोडक्ट होगा, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट होगा, उसको आपने सबसे ज़्यादा बूस्ट करना है। कैसे? उस पे आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करो, उस पर आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो, उस पर आप कॉम्बो बना सकते हो, उसमें आप फ्री भी दे सकते हो कुछ, राइट। तो इस तरीके से आपने अपना जो हीरो प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। नेक्स्ट, आपने प्राइसिंग रिकमेंडेशन पे वर्क करना है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर प्राइसिंग पे जाएंगे तो हर प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर प्राइसिंग रिकमेंडेशन दिखाएगी। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 310 रुपये आपका प्रोडक्ट है, और मीशो कह रहा है आपको कि आप 278 रुपये प्राइस कर लो। तो इतना कम भी नहीं करना है, क्योंकि 211 आपको सेटलमेंट मिल रहा था, अब 181 ही मिलेगा। यहाँ पर आप एक्सेप्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका प्राइस था 310, तो आप इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, जैसे 300 के आसपास या 299 पे आप इसको ला सकते हैं, अगर आपको लगता है इतना मार्जिन में सही है तो। देखिए यहाँ पर 201 रुपये अभी भी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर प्राइस और रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस को भी आप उस हिसाब से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम रखना। तो इस तरीके से आप प्राइसिंग रिकमेंडेशंस पे बार बार वर्क कर सकते हैं, उससे आपके अकाउंट की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशंस एंड सेल्स इवेंट्स में आप काम कर सकते हो। देखिए एड्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सेल जो अभी चल रही है, जैसे ये सेल है, तो अपकमिंग में जो भी सेल आएगी उसका यहाँ पर आ जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। स्मार्ट पॉइंट्स आप ज़रूर इनेबल करके रखिए अपने प्रोडक्ट पे, ऐड कैटलॉग करके स्मार्ट स्मार्ट कॉइन्स जो है वो ज़रूर इनेबल करें। फ्लैश सेल का अगर कोई इवेंट अभी अपकमिंग आ रहा है तो उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो प्रमोशन आपके पास एक ऐसा टूल है जिसका आपने एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, उसी से आपकी मैक्सिमम सेल बनने वाली। ठीक है। नेक्स्ट, आपने इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का यूज़ करना है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मीशो ने आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपके प्रोडक्ट को अलग अलग इन्फ्लुएंसर इस तरीके से प्रमोट करेंगे, राइट। आपको कहीं प्रोडक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रोडक्ट देने की ज़रूरत नहीं, मीशो खुद ब खुद वो सारा काम करेगा। जो भी इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट की वीडियो बनाएगा और अगर उससे सेल हुई तो उसको आपको 5% कमीशन देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सही चीज़ है। मान के चलिए कोई ये इन्फ्लुएंसर ने आपकी प्रोडक्ट की वीडियो बनाई और एक प्रोडक्ट सेल हुआ आपका 300 रुपये का, तो मुझे नहीं लगता कि 300 रुपये का प्रोडक्ट सेल करके 5% मतलब 15 रुपये आप उसको देने में कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए, राइट। तो इसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा इन सारे टॉपिक्स पे वैसे मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे ऑल अबाउट सेलिंग ऑन मीशो विदाउट जीएसटी। अब मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। लेटर ऑन हो सकता है आपके पास जीएसटी आ जाए, तो अभी वैसा कोई वैलिड ऑप्शन मीशो ने यहाँ पे नहीं दिया है जहाँ से आप अपना जीएसटी अपडेट कर पाओगे। जस्ट आपको सपोर्ट पे जाना है, सपोर्ट पे आपको अदर पे जाना है, और अदर पे जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको अदर पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है कि मुझे जो है वो अपना जीएसटी जो है वो चेंज मतलब अपना जीएसटी मुझे अपडेट करना है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं।
मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि विदाउट जीएसटी सेलिंग आप ना करें। कि मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस आपके पास आ जाती हैं और आपने भी देखा होगा आपके जो भी अकाउंट है उनमें सबसे ज़्यादा सेल आपके स्टेट से नहीं, बाहर के स्टेट से आती है। तो ऐसी कंडीशन में आप बाहर की स्टेट की सेल जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। जहाँ तक बात जीएसटी फाइलिंग का है, तो मंथली 500 रुपये में भी आप जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हो सीए से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली 500 रुपये, राइट। अगर आप चाहें खुद सीखना चाहें तो खुद से भी जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट सीए अपनी फीस लेता है। तो जी नॉन जीएसटी अकाउंट या सेलिंग विदाउट जीएसटी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहता है, बट अगर आपने किया है तो आप इस तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं, बट लेटर ऑन जीएसटी ज़रूर लें, आपके पास फिर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती, राइट। आपकी क्या राय है सेलिंग विदाउट जीएसटी पे, आप मुझे ज़रूर बताएं। आप जीएसटी के साथ बेचते हो या विदाउट जीएसटी बेचते हो, मुझे आप ये भी बताएं। और विदाउट जीएसटी में आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा आपकी सबसे ज़्यादा सेल किस स्टेट से आती है, आप मुझे वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरे टीम्स के नंबर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मी।